गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ओरल एप्टीट्यूड के डेवलपमेंट के विषय में विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो एक शिक्षक में सबसे पहले मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए शिक्षक जब छात्राध्यापक होता है, ट्रेनिंग ले रहा होता है, तो उसमें मौखिक अभिव्यक्ति का विकास से संबंधित उसमें डेवलपमेंट करवाया जाता है। तो इसके लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है छात्राध्यापक में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ओरल एक्सप्रेशन इन पीपल टीचर। छात्राध्यापक की मौखिक क्षमताओं का विकास करने से शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है तथा वह छात्रों की मौखिक क्षमता के विकास को मनोवैज्ञानिक ढंग से विकसित करने में सहायक हो सकता है। इसके लिए जो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय होते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग जो कॉलेज होते हैं, उनमें ऐसे आयोजन करने चाहिए जिससे कि पीपल टीचर की मौखिक क्षमता का विकास हो सके। तो मौखिक क्षमता का विकास के लिए हमें, जब हम एक पीपल टीचर में मौखिक क्षमता का विकास कर रहे हैं, तो निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना यहाँ पर आवश्यक बताया गया है, जो निम्नलिखित है। सबसे पहले छात्राध्यापक को स्पष्ट निर्देश देने व समझने की क्षमताओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इन गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू द पीपल टीचर। एक जो पीपल टीचर है उसको स्पष्ट निर्देश देने की उसमें क्षमता और निर्देशों को समझने की क्षमता का उसमें विकास कराना चाहिए। तो इसके लिए विद्यालय में महाविद्यालय में विभिन्न कुछ गतिविधियां हैं जिनका कि आयोजन करवाया जाना चाहिए, जैसे कि प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम संयोजक उन्हें बनाया जाना चाहिए। कोई भी प्रतियोगिता करवाई जा रही है तो उसमें उस एक्टिविटी का जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें संयोजक का कार्य जो है वो पीपल टीचर को प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अलावा बालचर का उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए। खेल कूद में टोली नायक बनाना चाहिए। दल शिक्षण में दल का नायक लीडर उन्हें बनाया जाए। उत्सव संयोजक बनाया जाए। विभिन्न जो उत्सव आयोजित किए जाते हैं उसमें उसे संयोजक बनाना चाहिए। शिविर आयोजन का कर और उसका प्रबंधक उसे बनाया जाए। इसके अलावा प्रार्थना सभा का व्यवस्थापक बनाना, शनिवार ये जो गतिविधियां होती हैं, सैटरडे एक्टिविटीज होती है, उसका संयोजक बनाना। इस प्रकार के विभिन्न जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत छात्राध्यापक को का पार्टिसिपेशन कराना चाहिए, जिससे कि छात्राध्यापक को स्पष्ट निर्देश देने व समझने की उसमें क्षमता का विकास हो सके। तो इस प्रकार से छात्राध्यापक में मौखिक अभियोग्यता का विकास किया जाता है। इस बिंदु को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है अवधारणाओं को मौलिक रूप से समझना, फंडामेंटली अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। जो हमारे विभिन्न अवधारणाएं कॉन्सेप्ट हैं उनको बेसिक रूप से, फंडामेंटली रूप से छात्राध्यापक समझ सके। जैसे कि विभिन्न जो हमारे इस तरह के कंटेंट होते हैं, जैसे कि बाल विवाह है, बहु विवाह है, विधवा विवाह, लड़कियों के प्रति भेदभाव, भ्रूण हत्या, अस्पृश्यता, ऊंच नीच, जातिवाद, अनमेल विवाह, ऐसे कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि छात्राध्यापक उनको अच्छी तरह से समझ सके तथा उनके प्रति स्पष्ट तर्क सम्मत अवधारणा उनके भीतर जागरूक हो सके, बन सके, और वो उसे मौखिक रूप से अपने विचार उसके समूह के लिए अभिव्यक्त करने योग्य बन सके। इसके लिए विभिन्न जो बाल सभाएं होती है शनिवार को, उनका आयोजन करना चाहिए। दल चर्चा करवानी चाहिए, टीम डिस्कशन करवाया जाना चाहिए। साक्षात्कार का आयोजन कराया जाना चाहिए और उसमें छात्राध्यापक जो है उन्हें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि छात्राध्यापक की मौखिक जो अभिव्यक्ति है उसका विकास हो सकेगा, उसकी वृद्धि हो सकेगी। नेक्स्ट है विचारों को विभिन्न समूहों के सक्षम प्रस्तुत करने की क्षमता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू प्रेजेंट आइडियाज टू डिफरेंट ग्रुप्स। विचारों को जो विभिन्न जो समूह होते हैं उनके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक ही विचार जो होता है वो
बड़ों के सामने प्रस्तुत करने का अलग तरीका होता है, मित्रों के सामने प्रस्तुत करने का अलग तरीका होता है, और छोटे बच्चों के सामने प्रस्तुत करने का, अपरिचित के सामने प्रस्तुत करने का अलग अलग ढंग होता है। तो ये ढंग जो है वो पीपल टीचर को आना चाहिए। जैसे कि बड़ों के सामने अगर हम कोई विचार प्रकट कर रहे हैं तो हमारा जो भाव होना चाहिए वह विनम्रता युक्त होना चाहिए। इसी तरह से हम अपने मित्रों के सामने अपने विचार दे रहे हैं तो हमारी जो प्रस्तुति होती है वो एक राय अभिमत के रूप में होनी चाहिए, और बालकों के समक्ष अगर हम उसी विचार को प्रकट कर रहे हैं तो हमारा जो तरीका होना चाहिए वो एक निर्देशात्मक डायरेक्शन से संबंधित तरीका होना चाहिए, और दृढ़तापूर्ण हमारी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इन सब के लिए प्रशिक्षण जो महाविद्यालय है, ट्रेनिंग जो टीचर्स ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें पीपल टीचर को उक्त क्षमता के विकास के लिए बाल सभा, विभिन्न उत्सव, साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसे अवसर दिए जाने चाहिए जिससे कि छात्राध्यापक भिन्न भिन्न स्थिति में अपने विचारों को प्रस्तुत करने योग्य बन सके।